दोस्तों, हमारे सामने हमारे फौजी भाइयों के सामने एक समस्या बहुत आती है। जब हम सीएसडी के अंदर विजिट करते हैं, पहली बात तो एक एक्स सर्विसमैन हो या एक सर्विंग पर्सनल हो, उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो सीएसडी की फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा ले सके। फिर भी वो 1-2 महीने के अंदर जब वो सीएसडी कैंटीन के अंदर जाता है और वो अपने जो रोज़मर्रा की आइटम्स होती है उनको अपनी एक कैरेट के अंदर भरकर कैश काउंटर की तरफ जाता है, तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि जब वो बिलिंग शुरू होती है तो वहाँ पर देखते देखते उसकी लिमिट कब पूरी हो जाती है और उसका कुछ ना कुछ आइटम जो है वो बैलेंस रह जाता है, जिसकी वजह से उसको फिर नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा से विजिट करनी पड़ती है सीएसडी कैंटीन के अंदर और फिर वही भीड़ भाड़ के अंदर जाकर अपनी जो भी रोज़मर्रा की आइटम्स हैं वो लेनी पड़ती हैं। जिसका अभी एक सॉल्यूशन निकाला है गवर्नमेंट ने, जो एक लेटर सर्कुलेट हुआ है 19 अक्टूबर 2022 को। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये 1 जनवरी 2023 से सॉल्व होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो क्या है वो लेटर, क्या है वो नोटिफिकेशन? तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पर हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर की क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच से 19 अक्टूबर 2022 को लेटर जारी हुआ है। परचेज ऑफ मंथली इंटाइटलमेंट ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्वर फ्रॉम सीएसडी कैंटीन इन एडवांस। जी हाँ दोस्तों, आप अभी 1 जनवरी 2023 से अपनी जो ग्रोसरी और लिक्वर का कोटा है वो एडवांस में सीएसडी से ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे अगर पैरा नंबर 2 में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीएसडी बेनिफिशियरी कुड ड्रॉ मंथली इंटाइटलमेंट ऑफ लिक्वर फ्रॉम यूआरसी इन एडवांस 2 मंथ इंटाइटलमेंट इन 1 मंथ टिल 2018। यानी कि 2018 तक ये जो फैसिलिटी थी ये पहले सेना के अंदर चल रही थी कि आप एडवांस में अपना कोटा ले सकते थे। हाउएवर दिस फैसिलिटी वॉज विड्रॉन। ये पहले यानी कि 27 जून 2019 को ये जो फैसिलिटी दी गई थी सरकार द्वारा ये विड्रॉ कर ली गई थी। अभी उसको दोबारा से उसी चीज़ को चालू यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप सेकंड पैरे में देखेंगे, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिस्कशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स एंड वैलिडेशन ऑफ टेक्निकल पैरामीटर, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अलाउ परचेज ऑफ 2 months entitlement of liquor and grocery in a single month where required to all CSD beneficiary फर्स्ट जनवरी 2023। जी हाँ दोस्तों, ये जो फैसिलिटी है दोबारा से सरकार ने लागू कर दी है। 1 जनवरी 2023 से ये आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे आप लिक्वर की यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बेनिफिशियरी कैन ड्रॉ लिक्वर इंटाइटलमेंट फुल और पार्ट of next month after adjusting the liquor entitlement of current month। यानी कि अगर आपका मान के चलिए जनवरी 2023 के अंदर जो आपका कोटा ड्यू है तो आप उसी महीने के अंदर आप अपने फरवरी महीने का जो कोटा है वो भी विड्रॉ कर सकते हैं। आपको फरवरी महीने के अंदर दोबारा से कैंटीन में आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इनके फरवरी महीने में भी चले जाते हैं तो आप अपने कोटा जो मार्च महीने का है वो यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि अगले महीने का आप एडवांस में अपना कोटा ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यही सेम चीज़ ग्रोसरी के अंदर भी है कि भाई आप अपने जो ग्रोसरी का जो इंटाइटलमेंट है, मान के चलिए आपकी जो ग्रोसरी की जो लिमिट है वो 5500 रुपये की है यहाँ पर, तो आप उस महीने के अंदर 11,000 रुपये तक की ग्रोसरी खरीद सकते हैं। यानी कि आपका कुछ भी आइटम यहाँ पर छूटने का चांस नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटा मोटा आइटम जो छूट जाता था वो अभी आपका नेक्स्ट महीने के जो कार्ड की आपकी लिमिट होती है उसके अंदर से डिडक्ट हो जाएगा और आप अपना इसी तरह से आगे फरवरी महीने के अंदर और नेक्स्ट यानी कि एडवांस मंथ का कोटा यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी दोस्तों एक्चुअल में बहुत ही यानी कि एक सराहनीय कदम है। ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि बहुत ही
अपने यानी कि बिजी शेड्यूल के अंदर से एक फौजी कैंटीन के अंदर जाता है। अगर सर्विंग पर्सनल की बात करते हैं तो उनके तो आसपास में कैंटीन होती हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। कोई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के गैप में सीएसडी कैंटीन के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर कुछ न कुछ आइटम वहाँ पर छोड़ के आ जाता है, क्योंकि उसकी लिमिट ही ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर उन भाइयों को बहुत इस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर सरकार की तारीफ़ करने को मन करता है, लेकिन दोस्तों अगर सरकार हमारी जो कार की लिमिट है अगर उसको और बढ़ा दे, यानी कि जितने प्राइस हमारे कार के लिमिट के इंक्रीज होते हैं, जितने भी कोई भी कार हमारी रेंज में आती है, यानी कि मान के चलिए मारुति ने अपनी जो कार की जो कीमत है वो 5% बढ़ाई है, तो हमारी जो लिमिट है दोस्तों वो भी ऑटोमेटिक 5% बढ़ जानी चाहिए। इसी तरह से एक यानी कि जनरलाइज होना चाहिए, बार बार ये अपडेट करने की जो नौबत आती है वो नौबत नहीं आनी चाहिए। तो मेरा तो सुझाव यही है कि एक ऐसा ऑटोमेटिक अपडेट सिस्टम होना चाहिए कि भाई जितनी परसेंटेज गाड़ी की कीमत बढ़ी है उसी हिसाब से एक जवान जेसीओ ऑफिसर की लिमिट वहाँ पर बढ़ जाए। तो ये थी दोस्तों एक अपडेट। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।